हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम कृष्ण जी का ज्ञान एक और सुनेंगे। जहाँ तुम गलत नहीं हो वहाँ झुकना अधर्म है। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, यानी कि कुरुक्षेत्र का स्थान रणभूमि महाभारत युद्ध से ठीक पहले। अर्जुन अपने रथ में बैठा है, अपने ही कुल के लोगों को सामने देखकर विचलित था। उसने गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे ही भाई, गुरु, दादा और सगे हैं। इनसे युद्ध करना असमर्थ होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, हे पार्थ, तेरा यह मोह तुझे कमज़ोर बना रहा है। तुझे जो धर्म करना है उससे पीछे हट रहा है। तू गलत नहीं है, फिर भी झुक रहा है। ये तो घनघोर पाप है। कृष्ण का उपदेश, जब तुम धर्म के पथ पर हो, सत्य के साथ हो, किसी के प्रति अन्याय नहीं कर रहे हो, तब तुम्हारा झुकना किसी भी रूप में सही नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? धर्म के लिए खड़े रहो, चाहे पूरा संसार विरोध में क्यों ना हो। कृष्ण ने कहा, धर्म और अधर्म की लड़ाई में मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है। यदि तू आज झुकता है तो अन्याय जीत जाएगा। जो सत्य के पक्ष में खड़ा होता है उसे स्वयं ईश्वर का साथ मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तू गलत नहीं है, युद्ध तेरा कर्तव्य है। पांडवों का राज्य छीन गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, क्या यह सब देखकर भी तुझे झुकना चाहिए? मतलब अगर युद्ध अपनों से हो वहाँ चुप रहो, जहाँ आपको प्रेम भी मिलता हो, प्यार भी मिलता हो, सम्मान मिलता हो, सब कुछ मिलता हो, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई डांट फटकार दे अपना ही, तो वहाँ पे भी हमें उसी के साथ प्रेम ही निभाना चाहिए। मोह, संबंध और भावुकता, ये सब उस क्षण सत्य जय है जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो। जो संबंध तुझे धर्म से हटाए वह संबंध नहीं, बंधन है। उन बंधनों को तोड़कर ही तू मुक्त हो सकता है। ये तो कुरुक्षेत्र की बात है ना, युद्ध की बात है। क्योंकि जब अपने बहुत बड़ा घोर अनर्थ कर दे तब तो उनके खिलाफ खड़े ही होना पड़ता है। झुकी नहीं, टूटी नहीं, राधिका की कथा। श्री कृष्ण के वाक्य में प्रेरित, जहाँ तुम गलत नहीं हो वहाँ झुकना अधर्म है। गांव की बेटी राधिका। प्राचीन काल में एक सुंदर शांतिपूर्ण गांव था, नंदग्राम। वहीं रहती थी राधिका, एक साधारण किसान की बेटी। अपने काम में कुशल थी, गाय चराती, घर संभालती, बुजुर्गों की सेवा करती, सत्संग में श्री कृष्ण की कथाएं सुनती। ऐसे लोग हर किसी को अच्छे लगते हैं। राधिका के हृदय एक मंदिर था जहाँ सिर्फ सच्चाई, सेवा और श्री कृष्ण का नाम था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो उससे चिढ़ता था। गांव का जमींदार रघुनाथ। जी हाँ, कई लोग होते हैं आपसे जेलस करते हैं। उनका काम ही बस ये है, दिन रात चौथे घर पांचवें घर जाके देखोगे, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जेलस करता है ना। अन्याय का पहला वार। एक दिन गांव में एक विवाद हो गया किसी बात को लेकर। किसी ने जमींदार की खेती के पास की जमीन पर हल चला दिया। बिना प्रमाण के रघुनाथ ने राधिका को दोषी ठहरा दिया। गांव की सभा में सब मौन थे। तो रघुनाथ ने कहा, अगर राधिका माफी मांगे और मेरे चरण छुए तो मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन किस बात के लिए, राधिका ने पूछा। पूरे गांव की आंखें राधिका पर थी, लेकिन राधिका की आंखों में ना तो डर था ना अहंकार, सिर्फ शांत दृढ़ता थी, क्योंकि वह सच्ची थी। वह उठी और बोली, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों झुकूं? मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। मैंने अगर आपके खेत को नहीं छुआ तो मैं आपके चरण भी नहीं छूऊंगी। सत्य के सामने झुकना मेरी संस्कृति है, पर झूठ के सामने नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो मैं अभी झुक जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण ही नहीं है कि मैंने तुम्हारे खेत में हल चलाया तो मैं नहीं झुकूंगी। श्री कृष्ण का चमत्कार। एक दिन एक अज्ञात संत उसकी कुटिया के पास आया। उसने कहा, पुत्री, तेरा विश्वास अडिग है, तुझ में तपस्या है, सत्य है, तो केली नहीं है। राधिका मुस्कुराई। मैं जानती हूँ, जब कोई सत्य के पथ पर अडिग होता है तो वो केला नहीं होता। श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ होते हैं। संत ने मुस्कुरा कर आंखें बंद की और जब खोली तो वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण बोले, राधिका, तूने जो किया वो असाधारण था। तूने डर को, समाज को, झूठ को, सबको अपनी चुप पर अडिग आत्मा से हरा दिया। जहाँ तू गलत नहीं थी वहाँ झुकना अधर्म होता है। तूने धर्म की रक्षा की, अब मैं तेरा रक्षक हूँ। मैं आ गया हूँ तेरी रक्षा करने। सत्य की विजय हुई।
जब रघुनाथ को पता चला कि अगले दिन गांव में अकाल पड़ा और उसी वजह से ही उसकी खेती थोड़ी थोड़ी सूख रही थी, बल्कि किसी ने हल नहीं चलाया था, तो रघुनाथ की खेती जल गई। गांव संकट में था और तब केवल एक ही व्यक्ति ने गांव को सहारा दिया था, वो थी राधिका। उसने अपनी बची हुई फसल, पानी, जड़ी बूटियां गांव वालों को दी, उनकी मदद की। अब सब उसकी शरण में ही थे, यानी कि रघुनाथ की जो शंका थी वो दूर हो गई और वह बहुत पछताया। राधिका के आगे गिर पड़ा और बोला, राधिका तू तो देवी है, मुझे क्षमा कर दे, मुझे गलत फहमी हो गई थी। दरअसल अकाल का असर धीरे धीरे मेरी खेती को खा रहा था। मेरी खेती सूख रही थी और मैंने सोचा कि किसी ने हल चला दिया। राधिका ने आंखें बंद की और बोली, मैं देवी नहीं हूँ, बस एक साधारण स्त्री हूँ जिसने झुकना नहीं सीखा क्योंकि श्री कृष्ण ने सिखाया है, सत्य के सामने झुको पर अधर्म के आगे कभी नहीं। जब भी तुम सत्य की बात करते हो तो श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ पाते हो। तो क्या कथा है कि जहाँ तुम गलत नहीं हो वहाँ झुकना आत्मा से विश्वासघात है। आत्मा से विश्वासघात करते हैं हम वहाँ। कभी कभी ईश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते, वे छिपकर हमारी परीक्षा लेते हैं। स्त्री की शक्ति उसकी नम्रता नहीं, उसकी दृढ़ता होती है। जो अकेले सत्य के साथ खड़ा रहता है उसके साथ सारा ब्रह्मांड खड़ा होता है। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी अंतिम संदेश में अपने, जब तुम सत्य पर टिके हो तो किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं।